हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। ये मेरा आज का नया क्वेश्चन है। दिए गए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मैं भी देखता हूँ। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और बी के बिंदुओं के बीच मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। मध्य तुल्य प्रतिरोध है। फिर केवल परिपथ में धारा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 3 ओम के प्रतिरोध के चीरों के बीच विभवांतर 3 ओम कहाँ है? यहाँ है। यानी यहाँ पर आप देखोगे कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। सबसे पहले आपको ये याद करना है। तो आप एक काम करो, ए और बी को पूछ रहा है तो आप ए और बी को ऐसे कर दो, मतलब इसको आप सीधा कर दो तो आप देखोगे आपको ऐसे मिलेगा। मतलब इसको अगर हम नीचे ला देते हैं तो 3 ओम यहाँ आ जाता है और ये 1 ओम यहाँ आ जाता है और ये अपना 2 ओम यहाँ है और यहाँ पर भी 2 ओम यहाँ है और यही बिंदु है ए और ये बिंदु है आपका बी। अरे हाँ है ना। तो आप देखोगे इन दोनों को अगर आप जैसे ऐड करोगे तो आप देखोगे क्या है, इन मतलब यहाँ पर जो है 2 ओम और 2 ओम क्या है, समांतर क्रम में है। हाँ है ना। तो समांतर क्रम का क्या कहता है फार्मूला? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 इज इक्वल प्लस में 1/r2। तो 1/r का मान हमको याद करना है और यहाँ देखेंगे 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फार्मूला क्या कहता है, नीचे 1 प्लस में 1 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 1/r का मान 1/1 है, इसको अपोज कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 1। अरे हाँ है ना, 1 ओम। बाबू लोग इसकी जगह पे आ गया 1 ओम। अगर हम दूसरा परिपथ बनाए यहाँ पर तो देखोगे ये 3 ओम का तो 3 ही ओम है, ये 1 ओम का तो 1 ही ओम है और यहाँ पर दोनों मिल करके बन गया है 1 ओम। अरे हाँ है ना। तो मुझे इतनी करने की ज़रूरत नहीं थी। आप चाहे होते तो आप इसको शॉर्टकट लगा सकते थे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि 2 ओम का प्रतिरोध है, दोनों 2 ओम का प्रतिरोध हो गया। अब प्रतिरोधक संख्या 2 है तो आप 2 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 1। यानी बाबू लोग यहाँ पर 1 ओम आ गया। ये आपका दूसरा तरीका होगा। ये आपका पहला तरीका तो फार्मूला तो हम बता ही दिए थे, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका क्या है, आप इसको निकालने के लिए कि गुणा करके आप फिर जोड़ के भाग दे रहे। गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। आप जोड़ दोगे तो जैसे भाई गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपस में, 2 गुणे में 2। अब फिर जोड़ दोगे आपस में क्या हो जाएगा, 2 धन में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बटे में 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो ये कैसे हुआ, ये इसी फार्मूला पर सेटअप है। ये इसी फार्मूला पर मैं इसको याद किया था इसके पहले। जैसे कि मैं इसको सॉल्व कर ही रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैं इसके आगे मैं सॉल्व करूँ तो ये आया है 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस में 1/2। आप इसको कैसे सॉल्व करते हो, तिरछा गुणा करते हो ना, तिरछा गुणा करते हो तो 2 प्लस में 2 हो जाएगा। अरे हाँ है ना। 2 तो यहाँ पर ये 2 इसका मल्टीप्लाई यहाँ, फिर बट्टे में क्या आ जाएगा 2। अब फिर देखोगे कि ये आपका जो है आपस में गुणा होता था, यहाँ पर गुणा हो जाएगा। जब इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा होगा तो इसका भी आपस में गुणा होगा तो आप बोलोगे ये। अब ये है आपका 1/r का मान। अब इसका अपोज कर दोगे, जैसे उल्टा करोगे तो 1/r1 हाफ हो जाएगा, r में 1 में यानी गुणा हो जाएगा, ऊपर और नीचे हो जाएगा जोड़। तो मैं वही बात मैं यहाँ कह रहा था कि गुणा करके जोड़ के भाग दे दो तो आप देखोगे 1 आ गया। तो इसके आगे देखेंगे ये 3 ओम और 1 ओम और 1 ओम। यहाँ पर जो धारा यहाँ पर जा रही है, जो धारा यहाँ पर जा रही है आई, तो वही धारा इसमें भी है, वही धारा इसमें, वही धारा इसमें, मतलब तीनों में धारा सेम है। तो इसीलिए कह सकते हो तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या करते हैं, चीज़ें जोड़ देते हैं। तो RTH मतलब ये फाइनल है ना, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो 3 धन में 1 धन में 1 कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। यानी बाबू लोग इस बैटरी में जो प्रतिरोध जो जुड़ा हुआ है टोटल RTH कितना है, वो 5 ओम है। और ये बैटरी का वोल्टेज कितना है, V बराबर में VTH कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। अरे हाँ है ना। तो अब आप देखेंगे 6 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ से धारा कितना जा रहा है आपको पता करना है। तो I बराबर क्या होता है, V बट्टे में R। अरे हाँ है ना। तो V का मान कितना है, 6, I इसका कितना मान है, 5। तो इसको आप भाग न दो, इसका इतना एम्पियर आप लिख दो, ठीक है ना। यानी जो बैटरी की धारा दे रही है वो कितना दे रही है, 6 बट्टे में 5 एम्पियर की धारा दे रही है। यानी इस परिपथ में 6 बट्टे में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन का जवाब तो मिल गया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मान कितना है यहाँ पर, RTH
RTH का मान दे रखा है यहाँ पर कितना आया है 5 ओम। दूसरे क्वेश्चन का मान दे रखा है कि अगर हम दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन में देखें तो यहाँ पर RTH का मान तो पता है, यहाँ पर मैंने जैसे सॉल्व किया है यहाँ पर, तो वो वही मान मैं यहाँ पर फिर से सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 6 वोल्ट है, फिर ITH मतलब परिपथ में धारा पूछ रहेगा V बट्टे में आ, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6/5 एम्पियर, ठीक है ना, 6/5 एम्पियर। तो यानी इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान निकल गया 6 एम्पियर, 6/5 एम्पियर। अब पूछ रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर, क्या पूछ रहा है, विभवांतर। तो आपको विभवांतर ज्ञात करने के लिए 3 ओम में क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर IR होता है, तो I का मान ज्ञात करना है 3 ओम में। तो I का मान कितना है, पर वही है I, मतलब 6/5 ही तो यहाँ पर आ रहा है एम्पियर। भाई जो बैटरी जो करंट दे रही है वही करंट इसमें भी तो आ रहा है, इसका मतलब 6/5 करंट हो जाएगा। अब वहाँ का जो R है वो कितना है, 3 ओम है, अरे हाँ है ना। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, मतलब वहाँ का विभवांतर आप लिखेंगे क्या, I इंटू में R। I का मान कितना है 6/5, R का मान कितना है 3, R का मान कितना है यहाँ पर 3। अब इसको बाबू लोग अगर आप गुणा कर दोगे तो आपका हो जाएगा 18/5 वोल्ट, अरे हाँ है ना। 18/5 वोल्ट जो है ये अकेले लेकर के चला जाएगा। तो ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप तीनों क्वेश्चन का जवाब पा गए। यानी ये आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, ये आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसी टाइप का न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, कभी इसका डिजाइन बदल देता है, कभी कुछ बदल देता है, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए परिपथ में देख रहे हैं कि तुल्य प्रतिरोध का मान पूछ रहा है, दूसरा जो है धारा पूछ रहा है, और जो है 3 ओम के प्रतिरोध के चालकों में चीरों के विभवांतर पूछ रहा है, यहाँ का विभवांतर पूछ रहा है। और एक छोटी सी बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो पिछला जो क्वेश्चन जो सॉल्व किया गया है उसका आंसर किताब में गलत दिया है, जो हम बताए हैं वही बारीकी से वही सही है। आपको वहाँ पर 3 ओम का विभवांतर का अंतर पूछ रहा है, 3 ओम के प्रतिरोध के विभवांतर पूछ रहा है, वो टोटल विभवांतर निकाल दिया है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर जो अगर इसको सीधा कर देते हैं तो ये दोनों समांतर क्रम में तो मिलेगा ही मिलेगा। और हम देखेंगे यहाँ पर जो प्रतिरोध है इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आएगा ना, हम इसे यहाँ लिख दे रहे हैं, 1 ओम वाला तो यहाँ पर 1 ओम हो जाएगा, 3 ओम का यहाँ पर हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 ओम का प्रतिरोध है, 2 बार है, इसको भाग देोगे तो 1 आ जाएगा, अरे हाँ है ना। तो यानी फिर इसका जो तुल्य प्रतिरोध है आप देखोगे यहाँ पर कि जो RTH का जो मान जो यहाँ पर आएगा वो कितना आएगा, 1 ओम प्लस में 1 प्लस में हो जाएगा 3 इक्वल टू में 5 में ओम, अरे हाँ है ना। यानी तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 5 ओम आएगा। तो अब हम उम्मीद रख रहे हैं अब आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि तुल्य प्रतिरोध का आपका आंसर, मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा, अरे भाई परिपथ में प्रवाहित धारा यही होता है कि टोटल मतलब टोटल जो है अब प्रतिरोध कितना है। तो अभी मैंने ज्ञात किया है कि टोटल प्रतिरोध जो है वह आपका 5 ओम है। तो टोटल वोल्टेज कितना है, यहाँ पर देखोगे आप VTH बराबर में 10 वोल्टेज है। तो टोटल धारा कितना होगा, तो भाई ITH बराबर में VTH अपान में RTH इज इक्वल टू, यहाँ देखेंगे आप 10/5 काट देने पर आ जाएगा 2 एम्पियर। यानी बाबू लोग यहाँ पर ITH का जो मान आ जाएगा वो 2 एम्पियर आ जाएगा। यानी जो परिपथ में प्रवाहित धारा जो होगी वो 2 एम्पियर होगी, इतना तो पक्का आ गया होगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 3 ओम के चीरों के बीच विभवांतर,
यहाँ पर पूछ रहा है 3 ओम के चीरों के बीच विभवांतर। तो अब आप देखोगे कि 2 एम्पियर की धारा जो यहाँ पर आगे की तरफ जा रही है, वही 2 एम्पियर की धारा यहाँ विस्तारित होकर के फिर आगे की तरफ मिल जा रहा है। तो यहाँ भी 2 ही एम्पियर की धारा है। तो 3 ओम के प्रतिरोध में R बराबर में कितना है, यहाँ पर ये 3 ओम है, और वहाँ पर जो धारा है वो कितना है आप देखोगे, बताओगे हमें। वहाँ पर जो धारा है वो 3 ही एम्पियर का है, सॉरी 2 एम्पियर का दे रहा है ना, 2 एम्पियर का है। और यहाँ पर जो वोल्टेज जो हो जाएगा ना, तब वहीं का वोल्टेज मतलब वहाँ का विभवांतर एक ही होता है। तो आई आर फार्मूला कहता है, तो आई का मान हो जाएगा आपका 2, आर का मान हो जाएगा 3, तो गुणा करने पर हो जाएगा 6 वोल्ट। इस परिपथ में मैंने देखा है कि यहाँ पर जो धारा मैंने ज्ञात किया है 2 एम्पियर का आया है, तो इसका मतलब इसमें भी 2 ही एम्पियर की धारा है, बात को समझिएगा। और आप देखोगे क्या कि इसमें भी 2 ही एम्पियर का धारा है। तो अगर हम इसे विखंडित करके इस टाइप का फिगर बनाना चाहें, तो यहाँ पर जवाब मिलता है आपका ये 1 ओम है, यहाँ पर जवाब मिलता है आपका ये 3 ओम है। लेकिन मैं इसको सॉल्व किया था तो मेरा यहाँ पर आया था 1 ओम, और इसी में ना यहाँ पर वोल्टेज का सप्लाई मान लीजिए दिया गया है, बात को समझिएगा। तो यहाँ पर जो धारा जा रही है कितना है, वो 2 एम्पियर है। तो 2 एम्पियर की धारा यहाँ पर जा रही, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट, और यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट। अरे हाँ है ना। तो फिर आप देखोगे क्या कि सबको जोड़ने पर आपका वो पूरा जो है 10 वोल्टेज यहाँ पर आ जा रहा है, जितनी सप्लाई यहाँ पर दी गई है। मेरी बात समझ में आ गया ना। तो आपको यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पर वोल्टेज कितना है, यहाँ पर वोल्टेज कितना है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर तो वोल्टेज यहाँ पर पूछ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर दो प्रतिरोध दिया हुआ है। तो इसका मतलब यही बात तय हो गई कि यहाँ का वोल्टेज खुद ही यहाँ पर भी 2 वोल्ट है और यहाँ पर भी 2 वोल्ट है। मतलब अलग से यहाँ पर वोल्टेज 2 वोल्ट है, यहाँ पर भी अलग 2 वोल्टेज है। ये 2 वोल्ट का दोनों क्यों है, क्योंकि दोनों जो है ना वो समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है। मैं यही बात यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज समान होता है। दिए गए नए क्वेश्चन की तरफ देखिए। यहाँ पर पूछ रहा है ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। यहाँ पर क्या है, ए बी है आपका, यही है ए बी। यहाँ पर मान लीजिए आपका ए है, यहाँ पर मान लीजिए आपका ये बी है। ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, और यहाँ पर परिपथ में प्रवाही धारा का मान पूछ रहा है। ए बी के बीच मध्य विभवांतर भी पूछ रहा है, और यही पूछ रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध के चीरों के बीच विभवांतर, मतलब यहाँ का भी विभवांतर पूछ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं ए बी के बीच में। जब ए बी के बीच पूछेगा तो बाकी ए और बी के बीच में ही जितना रहेगा वही देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध। इसका मतलब ये हुआ कि आप देखोगे आपको ये मिलेगा यहाँ पर, बहुत सारे बच्चे यही नहीं बना पाते हैं और उनको बनाने की आदत बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रखेंगे 4 ओम है, यहाँ पे रखेंगे 2 ओम है, यहाँ पे रखेंगे 2 ओम है, यहाँ पे रखेंगे 1 ओम है। बाबू लोग देखोगे जो धारा यहाँ पर जा रही है वही धारा इसमें भी है, वही धारा इसमें भी है। यानी ये दोनों किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। जो धारा इसमें आ रही है वही धारा इसमें भी जा रही है, तो ये दोनों किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। मैं उम्मीद रखा हूँ इतनी बात समझ में आ गया होगा। श्रेणी क्रम क्या कहता है, डायरेक्ट सीधे सीधे जोड़ दो। अरे हाँ है ना। तो सीधे सीधे जोड़ने के लिए क्या कहता है, हम यहाँ पर सीधे सीधे जोड़ देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर धारा आई, या फिर इसके बाद जो है ऐसे करके फिर ऐसे कर दिए, फिर यहाँ पर ऐसे करके फिर ऐसे कर दिए। तो मतलब यही बात हो गई कि जो यहाँ पर धारा आ रही है वो दोनों मिल गई है। यहाँ पर मिल करके कितना हो गया, 6 ओम हो गया, और यहाँ पर मिल करके कितना हो गया, 3 ओम हो गया। अब देखोगे जो धारा इसमें जा रही है वो धारा इसमें नहीं जा रही है, इसलिए दोनों किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में हो गए। तो अब 6 ओम एंड 3 ओम किस क्रम में है, इनमें पैरेलल। इसका मतलब क्या फार्मूला कहता है, 1 में R, 1 में 6 प्लस में 1 में 3। इसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दीजिए ताकि दोनों बराबर हो जाए नीचे वाला। तो ये हो जाएगा 1 में R इज इक्वल टू, नीचे हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 प्लस में 2। तो ऊपर की तरफ ऐड कर देंगे 3 हो जाए 6 हो जाएगा यहाँ पर ये। फिर ये 1 में R इज इक्वल टू 3 में 6 है, पूरे का अपोज कर दीजिए यहाँ पर। तो R इज इक्वल टू में 6 में 3 कट जाने के बाद आ जाएगा 2, यानी R का मान जो आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा।
मेरे प्यारे बच्चे लोग, यहाँ पर देखो दे रखा हुआ है कि ए बी का जो तुल्य प्रतिरोध जो आएगा ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आर ए बी का जो मान है वो 2 ओम आया है। ये पहले का आंसर आपको मिल गया, ये समझ में आ गया होगा। कुछ खास नहीं, आप पीछे बैक कर लीजिएगा जब नहीं समझ में आया होगा तो। अब इसमें दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, दूसरा सवाल पूछ रहा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा। अरे भाई, परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होता है, पहले आपको यही समझाना है। और कीजिए, तो मैं अभी भी ज्ञात किया हूँ, इसकी जगह पे आया है 2 ओम, आया नहीं आया है, 2 ओम आया है। तो हम यहाँ पर एक काम करें, हम इसके जगह पर लिख सकते हैं 2 ओम, ठीक है ना। इस पूरे फिगर की जगह पर लिख सकता हूँ 2 ओम। बाकी जो यहाँ पर जो रखा हुआ है, आप यहाँ पर बैटरी जोड़ दीजिएगा, फिर यहाँ पर ये जो है यहाँ पर दे रखा हुआ है 3 ओम, और यहाँ दे रखा है 10 वोल्ट। अरे हाँ है ना। तो आप देखोगे क्या कि आप अब इसमें जो है 10 वोल्ट की बैटरी में कितना प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। यहाँ से जो धारा जा रही है वही धारा इसमें भी है और वही धारा आगे इसमें भी है। अरे हाँ है ना। तो दोनों में धारा क्या सेम है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अरे हाँ है ना। अगर दोनों श्रेणी क्रम में है तो मैं इसे कह सकता हूँ RTH। क्यों RTH कह सकता हूँ, इनके अलावा कोई और प्रतिरोध नहीं है, इसीलिए फाइनल प्रतिरोध है ये लास्ट। इसका मतलब RTH बराबर क्या हो सकता है, 2 + में 3 = में 5 में ओम। अब VTH मतलब ये हुआ टोटल का वोल्टेज कितना दे रखा है, 10 वोल्ट। अरे हाँ है ना। अगर हमको ITH का मान पूछेगा तो VTH बट्टे में RTH तो रख सकते हैं ना यहाँ पर। तो VTH का मान 10, यहाँ हो जाएगा 5, तो काट दोगा, आ जाएगा आपका 2 एम्पियर, सॉरी। तो ये हो जाएगा ITH बराबर में 2 एम्पियर। अरे हाँ है ना, 2 एम्पियर आपका धारा ये यहाँ पर आ जाएगा। अर्थात आपका जो परिपथ में जो प्रवाहित धारा हो रही है 2 एम्पियर की है। यहाँ पर कितना हो रही है, 2 एम्पियर की। अरे हाँ है ना, ये आपका आंसर आपको मिल गया। ये दूसरे सवाल का जवाब है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि AB के बीच मध्य विभवांतर। तो AB के बीच मध्य विभवांतर पूछ रहा है ना। हाँ चलिए, अब आप देखोगे क्या, यही तो A है, यही तो वाला तो A है, और यही तो B है, यानी अर्थात यही वाला तो B है। तो AB के मध्य में कौन कितना प्रतिरोध है, आप बोलोगे क्या, RAB का मध्य का प्रतिरोध कितना, 2 ओम है, और उसमें धारा कितना जा रहा है, देखो अब 2 ही एम्पियर जा रहा है ना। तो IAB में कितना जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है। तो इसीलिए VAB आप जांच करने के लिए क्या करेंगे, IAB इंटू में RAB, ठीक है ना। अरे हाँ है ना। AB के बीच का धारा, AB का बीच का प्रतिरोध निकाल के गुणा कर दीजिएगा, 2 गुणे में 2 बराबर में 4 में वोल्ट। अरे हाँ है ना, अच्छी बात है। तो अन्यथा VAB का जो मान आ गया वो 4 वोल्ट में आ गया। ये आपका ओरिजिनल आंसर है। तो अब मैं आता हूँ, यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध के चीरों के बीच विभवांतर। अरे भाई, जब 3 ओम के चीरों के बीच विभवांतर जब पूछेगा तो यहाँ का पहली बात है प्रतिरोध कितना है, 3 ओम है। यहाँ पर धारा कितना है, 2 एम्पियर है। यहाँ पर तब विभवांतर क्या आ जाएगा, V बराबर में IR, फार्मूला कहता है V बराबर में IR। तो I का मान है 2 और R का मान है 3, गुणा कर देने पर आ जाएगा 6 वोल्ट। यानी यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है। क्यों, हम धारा का मान क्यों 2 एम्पियर लिए हैं, जब यहाँ से जब जा रही थी जो धारा, तो यहाँ पर अलग अलग होकर के फिर इकट्ठा हो गई है, मिल गई है, फिर यहाँ पर जो जा रही है 2 ही एम्पियर की धारा जा रही है ना, अर्थात इसमें 2 ही एम्पियर की धारा इसमें है ना। तो बस यानी काम हो गया। चलिए आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दे रखा है निम्न वैद्युत परिपथ में शेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है और बेस्ट क्वेश्चन है, आपको फिगर पर ही नहीं चलना है, थोड़ी सी भाषा पर भी चलना है। शेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या कह रहा है, 1 ओम है। यानी अगर आपके पास ये शेल है तो इसके अंदर में एक छोटा सा प्रतिरोध लगा दीजिए और इसका 1 ओम का परिभाषित कर दीजिए। यहाँ पर 1 ओम दे रखा है, छोटा सा प्रतिरोध दे यहाँ पर ये, और ये शेल के अंदर में है। ये कहाँ पर है, ये शेल के अंदर है। ऐसे करके बाक्स में घेर देंगे तो ये छूटेगा नहीं, दिक्कत अच्छा रहेगा। तो फिर ना ये शेल के अंदर में हो गया। अब पूछ रहा है शेल के अंदर में 1 ओम का प्रतिरोध है तथा विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट का है, तो ज्ञात कीजिए संपूर्ण प्रतिरोध धारा परिपथ धारा IAB के बीच विभवांतर। AB कौन सा है, कहाँ है AB यहाँ है। AB के बीच विभवांतर पूछ रहा है, A और यहाँ पर ये B। ध्यान रखिएगा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि A बिंदु यहाँ पर दे, यहाँ पर दे। इस बिंदु को यहाँ पर भी दे सकता, इसको यहाँ पर भी दे सकता, बातें वही होती है और बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है, इसीलिए हम उसको उधर उधर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा परिपथ में प्रवाहित धारा, पहले तुल्य प्रतिरोध जांच करिए। तुल्य प्रतिरोध जांच करने के लिए क्या करेंगे, आप देखोगे क्या कि बैटरी को बस अलग करेंगे लेकिन 1 ओम को भी ले लेंगे। तो अच्छा है, एक काम करिए आप
कि जो प्रतिरोध इसमें, जो धारा इसमें वही धारा इसमें भी जाएगी, क्योंकि घूम करके जो धारा आएगी और जो घूम करके ऐसे जो धारा जाएगी, तो जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें भी जाएगी। यानी 1 ओम 6 ओम दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। आप चाहोगे दोनों को जोड़ दोगे तो आपका 7 हो जाएगा। अरे हाँ है ना। तो हम यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं, यहाँ पर घबराइएगा नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 4 ओम है, 2 ओम है, दोनों श्रेणी क्रम में है कि नहीं है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 6 ओम। और यहाँ पर देखिए नीचे भी 6 ओम है, और यहाँ पर ऐसे करके जोड़ दीजिए, यानी यहाँ पर भी आपका 7 ओम हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ जुड़ जाएगा 1 ओम। और यहाँ पर रखेंगे 6 ओम है, और यहाँ पर भी रखेंगे 6 ओम है। और यहाँ पर कितना वोल्टेज रखा है, 20 वोल्टेज। ये प्लस है, ये माइनस धारा इधर से आएगी। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, दोनों क्या है, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम इसलिए कि जो धारा इधर चली जाएगी वह धारा इधर नहीं आ पाएगी, इसलिए दोनों क्या है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का फार्मूला क्या कहता है, इसको आप देखेंगे 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस में 1/6, नीचे हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा, 1 प्लस में 1, ये हो जाएगा 1/r। 1/r इक्वल टू 2/6, पूरे का उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर r इक्वल टू 6/2 काट देंगे तो आपका हो जाएगा 3 ओम। तो इसका मतलब हो जाएगा r इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 3 ओम। तो देखिए इसको हम फिर से फिगर बनाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपका कोई ऐसे फिगर बन जाता है, और फिर जो नीचे जो है यहाँ पर एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, इसका जो मान है यहाँ पर 3 ओम है। अरे हाँ है ना। इसका जो मान है वो 7 ओम है, पक्का ना, 7 ओम है। और यहाँ पर जो रखा है 20 वोल्ट। अब आप देखोगे कि जो धारा बैटरी दे रही है वही धारा इसमें भी है और वही धारा इसमें भी है, यानी ये दोनों जो है ना वो श्रेणी क्रम में है। ये तो बात पक्का हो गई कि जो धारा इसमें जा रही है वही धारा इसमें भी जा रही है, यानी ये दोनों किस में होगा, श्रेणी क्रम में हो गए। तो श्रेणी क्रम का क्या नियम कहता है, सीधे सीधे जोड़ दो, यानी अब फाइनल हो जाएगा, उसके आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए हम इसीलिए कह देंगे RTH बराबर में 3 प्लस में 7 इक्वल टू में 10 ओम। अरे हाँ है ना। VTH का मान दे रखा है 20 वोल्ट, तो ITH का मान कैसे निकलेगा, 20/10 बराबर में 2 एम्पियर। अरे हाँ ना। तो यानी ITH का जो मान है ना वो 2 एम्पियर यहाँ पर ही आ गया है। और 2 एम्पियर क्या है, ये बैटरी के द्वारा सप्लाई करंट है, बैटरी के द्वारा सप्लाई करंट हो गया 2 एम्पियर। अब आपको यहाँ पूछ रहा है कि A और B के बीच मध्य विभवांतर पूछ रहा है ना। और क्या पूछ रहा है यहाँ पर, हम देखते हैं जरा क्वेश्चन को आगे तरफ। इसमें पूछ रहा संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध, संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध कितना आ गया, 10 ओम। ये तो आंसर आपको मिल गया पहले ही। फिर क्या पूछ रहा है कि परिपथ में धारा I का मान कितना मिल गया, 2 एम्पियर, वो भी मिल गया आपको। फिर क्या पूछ रहा है, परिपथ में AB के बीच विभवांतर, AB के बीच विभवांतर, AB कौन है, यही तो है AB, देखिएगा यह तो AB है, यह AB है ना, इसकी यही तो AB है, और यह भी आपका AB है कि नहीं। अगर ये AB है तो इसका मतलब ये भी आपका AB है, ये आपका AB है पूरा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये होगा बाबू लोग कि RAB का जो मान आया है वो 3 ओम आया है नहीं। RAB का मान कितना आया, 3 ओम आया है। और इसमें IAB का जो धारा है वो भी कितना है, 2 ही एम्पियर, 2 ही एम्पियर इसमें जा रहा है ना, इसमें 2 ही एम्पियर जा रहा है ना, तो इसमें कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। अब यहाँ का वोल्टेज पूछेगा VAB के बीच में, तो IAB गुणे में R में AB, अरे हाँ है ना, तो बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणे में 3 बराबर में 6 वोल्ट। अरे हाँ है ना। तो यहाँ R मतलब VAB का जो विभवांतर आ जाएगा वो 6 वोल्ट आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। ये कुछ खास नहीं है, मैंने बहुत बारीकी से जितना न्यूमेरिकल बता रखा है उसी के एडवांस में मैं चल रहा हूँ। तो अगर आप पिछला कई वीडियो देखे होंगे तो आप ये आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। A और B कहाँ होगा, A और B जो है यहीं पर मौजूद है। आप देखोगे यहाँ पर देखिए A और यहाँ पर दे रखा है B। A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, और बैटरी के प्रवाही धारा पूछ रहा है, और A B के बीच विभवांतर भी पूछ रहा है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, जिसको पूछ रहा है वही पहले पकड़ के बाहर कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप देखोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर भी प्रतिरोध है और यहाँ पर भी प्रतिरोध है, जो कि 1 ओम का है, और यहाँ पर जो है 3 ओम का है, और यहाँ आपका A है, यहाँ आपका B है। अरे हाँ है ना। इसका मतलब बाबू RAB हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, कैसे करते हैं, यहाँ पर जो धारा यहाँ पर जाएगी वही धारा इसमें भी जाएगी और वही धारा इसमें भी जाएगी, हाँ है ना।
क्योंकि ये ऐसे ही तो है, ये ऐसे ही तो है। तो जो धारा इसमें जाएगी वो धारा क्या जाएगी इसमें भी, और ये धारा इसमें भी। यानी एक ओम एक ओम एक ओम तीनों किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में है। और जब ये तीनों श्रेणी क्रम में होगा तो हम बोलेंगे एक धन में एक धन में एक, और इसका नाम दे देंगे आर दैट। तो आर दैट का मान कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। तब हम इस कंडीशन में अगला जो हम फिगर बनाएंगे ना, ये आपका ये अगला फिगर बना देंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अर्थात बाबू जो नीचे वाला जो है ना, चलिए काम करते हैं, इसको हम सीधा रख देते हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। यहाँ पर हम ये जो सीधा रख देते हैं, क्योंकि सीधा में है, यह है आपका ए, यह है आपका बी, यह है आपका 3 ओम। तो ये तीनों वाला बाबू जोड़ दिया गया, एक साथ तीनों आ गया है। तीनों जोड़ने में कितना आ गया, 3 ओम आ गया। अब बताओ जो धारा इसमें जा रही है वो धारा अलग अलग है कि नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये जो 3 ओम है ये भी 3 ओम है, इसका तो नाम हम आर दैट दे दिए हैं पहले ही। इसका नाम मतलब ये हुआ कि आर दैट एंड में 3 ओम, इनमें किस में है, ये समांतर क्रम में है। इसका मतलब ये हुआ कि आर टी एच, क्यों आर टी एच, क्योंकि इसके अलावा कोई और प्रतिरोध नहीं बचा है, फाइनल प्रतिरोध है। तो आप बोलोगे क्या 1/, में इसको चलिए आर टी एच का मान निकालना है, तो 1/, में आर टी एच इक्वल टू 1/, में आर दैट प्लस में 1/, में 3, ये हो जाएगा 1/, में आर टी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/, में यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 प्लस में 1/, में 3। नीचे आप देखोगे बराबर हो जाएगा 1 प्लस में 1 इक्वल टू 2/3। जब इसका आप आर टी एच का मान निकालोगे ना, तो आप 3 ऊपर कर दोगे, 2 नीचे कर दोगे, ओम हो जाएगा। अरे हाँ है ना। आप देखोगे आर टी एच का मान 2 ओम आ गया। यानी बाबू लोग टोटल जो करंट है वो टोटल करंट है आर टी एच सॉरी टोटल जो प्रतिरोध है आर टी एच बराबर कितना 3/2 ओम, ठीक है ना। और आपका जो वी टी एच का मान कितना है, वी टी एच का मान कितना है 1.5 में वोल्ट। 1.5 वोल्ट को आप बोल सकते हो ना, आप 1.5 वोल्ट को क्या बोल सकते हो, 3/2। भाई जब आप 3 का आधा करते हो तभी तो 1.5 आता है। तो इसका मतलब 1.5 वोल्ट को आप लिख सकते हो 3/2 वोल्ट, और लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई टी एच बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो V का मान कितना है, V का मान हो जाएगा 3/2 फिर बट्टे, R का मान कितना है 3/2। अरे हाँ है ना, 3/2। अब आप देखोगे क्या कि 3 सबसे ऊपर कर दोगे, यानी आप देखोगे कई मान तो है दोनों में, तो कट करके 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आई टी एच का मान जो आ जाएगा वो 1 एम्पियर आ जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आई टी एच का जो मान आ गया ना वो कितना आ गया, 1 एम्पियर यहाँ पर सॉरी आ गया यहाँ पर, ठीक ना। तो अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसी में, इसमें पूछ रहा कि ए और बी के बीच में विभवांतर, ठीक है। तो ए बी कौन है, ए बी तो यही है ना, ए बी कौन है, ए बी तो यही है ना। जब आप इनको ऐड किए थे तो कितना आया था, 3/2 आया था, 3/2 आया था। और यहाँ पर धारा कितना है, धारा है 1 एम्पियर। अरे हाँ है ना। जब इनको हम 1 एम्पियर यहाँ से धारा जा रही है ना, 1 एम्पियर की धारा जा रही है ना, तो 1 एम्पियर की धारा पूरे में है कि नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर की धारा है इसमें, ठीक है। चलो मैं बोल सकता, यहाँ पर 3/2 ओम का प्रतिरोध है, इसमें 1 एम्पियर की धारा जा रही है। तो हम बोल सकते हैं आई बराबर में कितना 1 एम्पियर है, और आर का मान कितना है 3/2 ओम है। फिर ये वी का मान कितना निकलेगा, वी बराबर में आई आर होता है, आई का मान 1, 3/2 गुणा करोगे 3/2 वोल्टेज हो जाएगा। बाबू ये भी बात तो पक्का हो गई कि ए बी का जो वहाँ पर वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट ही आएगा, अर्थात 3/2 ही वोल्ट आएगा। अरे हाँ है ना, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ आज के लिए इतना ही, और सबसे पहले आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है।